9X मूवीज़ प्रेजेंटिंग प्रोमीथियस। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि ज़मीन पर ना कोई इंसान, ना कोई जानवर और ना ही कोई परिंदा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक एलियन शिप आता है और एक एलियन पहले ही से ज़मीन पर मौजूद है। वो एक झरने के किनारे खड़ा है और अपनी एलियन शिप को वापस जाते देखते हैं। इसके बाद वो एक जार को खोलते हैं जिसके अंदर कुछ लिक्विड जैसी चीज़ होती है जिसे वो पी लेता है। और इसके पीने के बाद इसकी पूरी बॉडी मेल्ट होना शुरू हो जाती है और वह झरने के ऊपर पानी के साथ बह जाता है। और पानी के साथ बहने के बाद ये दिखाते हैं कि इसके डीएनए से ज़मीन पर नई ज़िंदगी शुरू हुई। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि 35,000 साल गुजर चुके हैं और इन सालों में इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है और कुछ साइंसदान इन गारों में कुछ ढूंढ रहे हैं। तभी इन्हें एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें एक आदमी कुछ सितारों की तरफ इशारा कर रहा है। और ये तस्वीर देखने के बाद सब बहुत खुश होते हैं। वो इसलिए कि इन्हें ऐसी तस्वीरें और भी कई मुल्कों में गारों के अंदर से मिली हैं जिन तस्वीरों का आपस में कोई तल्लक नहीं था इस ज़माने में, क्योंकि इस ज़माने में ना कोई हवाई जहाज़ ना कोई टेक्नोलॉजी थी। फिर भी इतनी दूरी होने के बावजूद सब तस्वीरें एक जैसी थी। वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इन तस्वीरों में इंसान जिन सितारों की तरफ इशारा कर रहे हैं ये एक ही सितारों का ग्रोह है। इसलिए वो कहते हैं ये तस्वीरें इसीलिए बनाई गई हैं कि जिनने हमको बनाया है वो चाहते हैं कि हम उनसे जाकर मिलें। और ये कहानी जो चल रही होती है ये सन 2091 की होती है और ये आज के वक्त से भी बहुत आगे की बात है। यानी कि फ़िल्म में 2091 का दौर दिखाया गया है। इसके बाद ये 17 लोगों की टीम बनाते हैं और अपने शिप में इसी तारों के ग्रोह की तरफ निकल पड़ते हैं। अब वो 17 के 17 लोग इसी शिप में अपने अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में होते हैं और वह इस स्लीपिंग चैम्बर्स में 28 महीनों तक रहते हैं। पर यहाँ एक इंसान अभी उठा होता है। दरअसल ये इंसान नहीं बल्कि ये एक रोबोट होता है जिसका नाम डेविड होता है। अब ये 28 महीनों के सफ़र के बाद उस जगह पहुँच जाते हैं इस सियारे पर जहाँ इनको जाना होता है। अब ये एक एक करके इनको स्लीपिंग चैम्बर में से उठाते हैं। सब उठ जाते हैं और अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपना शिप इस सियारे के पास लेकर जाते हैं। लेकिन इन्हें वहाँ ज़िंदगी का कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन जब वो अपना शिप दो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में से लेकर जाते हैं तो उन्हें कुछ वहाँ दिखाई देता है। इनमें से एक साइंसदान बोलता है कि कुदरत कभी भी सीधी लाइन में कुछ नहीं बनाती, क्योंकि वहाँ कुछ सीधी लाइन में बना होता है। वो अपने साथी पायलट को कहता है कि शिप यहाँ पर उतारो, हमें यहाँ ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा। अब वो अपना स्पेसशिप उधर आराम से उतार देते हैं और वो देखते हैं कि ये कोई कुदरती तख्लीक नहीं होती। तब स्पेसशिप का पायलट कहता है कि 6 घंटों में रात हो जाएगी, इसलिए हमें वहाँ सुबह जाना चाहिए। लेकिन इनमें से एक साइंटिस्ट बोलता है कि नहीं, मैं भी वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या है। अब ये सब अपना अपना स्पेस सूट पहन लेते हैं। इस सियारे की आबोहवा ज़मीन की आबोहवा जैसी होती है, पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है जिससे ये सांस लेते ही मर जाएंगे। इसलिए ये सब सांस लेने के लिए अपना हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये सब हेलमेट पहन रहे होते हैं तो डेविड, जो कि एक रोबोट है, वो भी हेलमेट पहनना शुरू कर देते हैं। तो चार्ली उसको बोलता है तुम क्यों हेलमेट पहन रहे हो, तुम तो एक रोबोट हो। तब डेविड बोलता है कि मैं इसलिए हेलमेट पहन रहा हूँ ताकि मैं इंसानों जैसा लगूँ। चार्ली ड्राइवर से हमेशा तंज़िया लहजे में बात करता है। डेविड एक ऐसा रोबोट होता है जिसे आप पूरी फिल्म में नहीं पहचान पाओगे कि वो एक रोबोट है, मगर वो एक रोबोट ही होता है। अब वो सब उस पिरामिड के पास जाते हैं और अपने स्कैनर उसके अंदर छोड़ देते हैं ताकि वह सारी जगह को स्कैन करे और उस जगह का नक्शा बना ले। और ये नक्शा उनकी स्पेसशिप के अंदर जो आदमी बैठा होता है उसके सामने बन रहा होता है। अब ये एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही होती हैं। इनमें से एक लेडी बोलती है कि ये सूरज की तपश से नमी बनकर ये पानी यहाँ गिर रहा है। तभी चार्ली अपने मॉनिटर से देखकर बोलता है कि यहाँ का माहौल पूरी तरह सेफ है और ये पूरी तरह ज़मीन की तरह है, हम सांस ले सकते हैं। अब चार्ली अपना हेलमेट उतारना शुरू कर देता है। इसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम शाओ है वो बोलती है कि ऐसा ना करो, लेकिन वो उतार देता है पर उसे कुछ नहीं होता। यहाँ की आबोहवा सेफ है। इसके बाद सब बारी बारी अपना हेलमेट उतार देते हैं। इसके बाद ये सब आगे जाते हैं और डेविड को दीवार पर कुछ निशान नज़र आते हैं और इन निशानों में ग्लू जैसा चिपचिपा मटेरियल होता है। अब डेविड इन निशानों के हिसाब से उंगली के साथ लाइनें खींचता है। तभी वहाँ बड़े बड़े साए नज़र आते हैं और वो इनमें से होते हुए आगे निकल जाते हैं। इसको देखकर सब डर जाते हैं और वो इन सायों का पीछा करते हैं। तभी क्या होता है कि सब साए निकल जाते हैं पर एक साया भागते भागते गिर जाता है। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल कर जाए ऊपर से एक दरवाज़ा आता है और वो इसके नीचे फंस जाता है। इसके बाद अंधेरा हो जाता है और सब टार्च जलाकर देखते हैं तो वहाँ एक लाश पड़ी होती है जो कि बहुत बड़ी होती है।
अब ये सब सोचते हैं कि शायद थे क्या। जैसे हमारी ज़मीन पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं, वैसे ही इनकी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी होती है जिसके ज़रिए वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये वो इंसिडेंट होता है जो हज़ारों साल पहले हुआ था, बस इनको इसकी एक झलक दिखाई देती है। अब इस लाश का दर्द तो उनकी तरफ होता है पर सर दूसरी तरफ होता है। अब ये दरवाज़ा कैसे खोले? तब डेविड उंगलियों से दरवाजे पर लकीरें खींचता है जो कि कोड होता है दरवाज़ा खोलने का, और दरवाज़ा खुल जाता है और दरवाजे के उस तरफ सच में उसका सर होता है। अब वो आगे जाकर देखता है और एक बहुत बड़ी पेंटिंग होती है और जार जैसे बहुत से पड़े होते हैं। उनके जाने से वहाँ का टेम्परेचर में फ़र्क आ जाता है और पेंटिंग गलना शुरू हो जाती है। तब मिस शाओ सबको बोलती है कि हमारे यहाँ आने से टेम्परेचर में फ़र्क आ गया है, जल्दी वापस चलो। अब डेविड जो रोबोट है वो देखते हैं कि एक जार में से काले रंग का लिक्विड सा निकल रहा होता है, और जब वो उस लिक्विड को चेक करता है तो वो कहता है कि जीवन की निशानी। इसी तरह उन्होंने इंसान को बनाया, इसी तरह वो यहाँ नई तख्लीक करते थे। तभी उनकी शिप में से कॉल आती है कि जल्दी वापस आ जाओ क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। 15 मिनट में तूफान आने वाले हैं और हम शिप के दरवाजे बंद कर देंगे। और डॉक्टर शाओ जल्दी से इस एलियन का सर को बैग में रखती है और वापस जाने की तैयारी करते हैं। डेविड एक जार को अपने साथ ले जाता है। वो ऐसा क्यों करता है ये आपको आगे जाके पता लगेगा। और वो अब सब इस पिरामिड से अपने स्पेसशिप की तरफ निकल जाते हैं तो रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान होता है, और जैसे ही वो शिप में जाने वाले होते हैं एलियन का सर जो मिस शाओ के पास होता है वो गिर जाता है और डॉक्टर शाओ उसे बाहर लेने के लिए जाती है और इसको चार्ली बचाता है। और ये सीन बहुत ही बेहतरीन होता है। अब बड़ी मुश्किल से ये सब स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं, पर इनके दो साथी अभी भी उस पिरामिड में रह जाते हैं क्योंकि जब वो वापस आ रहे थे तो वो उनसे अलग हो गए थे। और उनको वायरलेस के साथ बताते हैं कि आप लोगों को आज रात वहीं रहना पड़ेगा क्योंकि तूफान बहुत ख़तरनाक है और सुबह हम तुम्हें वापस लेने के लिए आएंगे। अब डेविड जो जार टाइप का वहाँ से लेकर आया होता है वो उसको खोलता है तो उसके अंदर से 3 ट्यूब होती हैं, और जब वो ट्यूब को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उसमें डीएनए है। डेविड चार्ली को पसंद नहीं करता तो वो उसके ड्रिंक में वो डीएनए मिला देते हैं और चार्ली उस ड्रिंक को पी जाता है। इसके बाद डेविड चार्ली से पूछता है कि तुम अपने सवालों के जवाबात के लिए किस हद तक जा सकते हो। तो चार्ली बोलता है कि किसी भी हद तक। इसलिए डेविड जानना चाहता है कि उस डीएनए का इंसानों पर क्या असर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर शाओ उस एलियन के सर को जो वो लेकर आई है उस पर सर्च शुरू कर देती है। तभी उसको इंजेक्शन लगा के उसके सर को करंट देते हैं तो उसके सर में जान आ जाती है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और करंट बढ़ता जाता है और उस एलियन का सर फट जाता है। उसके बाद वो उस एलियन का डीएनए चेक करते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका डीएनए और ह्यूमन का डीएनए एक जैसा होता है। तो डॉक्टर शाओ उनको बोलती है कि हम इन्हीं में से एक हैं। और इसी रात चार्ली और डॉक्टर आपस में अल्टीमेट होते हैं और सुबह सवेरे कॉल आती है कि हम सब वापस पिरामिड में जा रहे हैं क्योंकि जो हमारे 2 साथी रह गए थे उनको वापस लाना है। उनकी वहाँ से कोई खबर नहीं आई। अब रात को जो 2 साथी पिरामिड में रह गए थे उनको एक सांप जैसा नजर आता है, और ये सांप कहाँ से आता है? दरअसल जो लिक्विड वहाँ जार से निकल रहा था ये उसी में पैदा होता है, और ये सोचते हैं कि यह आम सा सांप है पर वो बहुत ख़तरनाक होता है और इन दोनों की जान ले लेता है। जब एक दिन बाद इनकी टीम वहाँ जाती है तो इनको वहाँ सिर्फ लाशें मिलती हैं, और जो उन्होंने स्कैनर छोड़े होते हैं वो एक जगह जाकर रुक जाती हैं क्योंकि वहाँ दरवाजे होते हैं। डेविड अकेला ही उनकी तरफ जाता है जहाँ दरवाज़ा होता है, और जब वह दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वहाँ एक कमरा होता है और वो कमरा बहुत ही अलग तरह का होता है। वहाँ कुछ स्लीपिंग चैम्बर होते हैं और एक चेयर भी होती है, और डेविड देखता है कि वहाँ कुछ बटन भी हैं। जब वो उन बटनों को दबाता है तो वो देखता है कि दोबारा से एक पिक्चर चालू हो गई है, जैसे एक दिन पहले एक्सरे टाइप की पिक्चर चालू हुई थी। और वो उसमें देखता है कि एक एलियन आता है और वो उस चेयर पर बैठ जाता है और कुछ बटन दबाता है। इसके बाद पूरी कायनात का मैप विजिबल हो जाता है और वो ये देखता है कि एलियन यहाँ से ज़मीन की तरफ जा रहे थे। इसके बाद एक एलियन दूसरे एलियन से कुछ बात भी करता है, और यह सब होने के बाद लाइट्स बंद हो जाती है और डेविड एक स्लीपिंग चैम्बर की तरफ जाता है और वह वहाँ देखता है कि एक चैम्बर के अंदर एक एलियन अभी भी सोया हुआ है और अभी भी जिंदा होता है। अब ये सब इस पिरामिड के अंदर होते हैं और चार्ली की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक रात पहले डेविड ने उसके ड्रिंक में जो डीएनए मिलाया था उसका असर होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर शाओ जब चार्ली की आंखें देखती है तो वो कहती है कि जल्दी वापस चलो क्योंकि चार्ली बहुत ज़्यादा बीमार है, और वो वायरलेस से अपने शिप में कॉन्टैक्ट करते हैं कि बैक साइड का दरवाज़ा खोल दो, हम लोग आ रहे हैं। और जो उनकी हेड होती है वह बोलती है कि मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगी जो वायरस से इन्फेक्टिव हो, क्योंकि इससे सब की जान को खतरा है। अब वो दरवाज़ा नहीं खोलती और सब बाहर आ गए होते हैं।
तब वो एक मशीन गन लेकर आती है जिसके अंदर से आग निकलती है और वो कहती है कि पीछे हट जाओ, मैं इसको जला कर मार दूंगी। डॉक्टर और सब उसको मना करते हैं, पर चार्ली बोलता है कि मुझे मार दो, क्योंकि वो जानता था कि अब वो नहीं बचेगा और उसकी वजह से दूसरों की जान को भी खतरा है और कैप्टन उसको जला देती है। चार्ली के मरने के सदमे की वजह से डॉक्टर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि डेविड उसका कुछ चेकअप कर रहा होता है और उसके बाद डेविड डॉक्टर को बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो, अब माँ बनने वाली हो। इसके बाद डॉक्टर शॉ एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो माँ नहीं बन सकती थी। डेविड डॉक्टर को बताता है कि आपके पेट में 3 माह का बच्चा है और डेविड बताता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि बहुत ही खास तरह का बच्चा है। डॉक्टर बोलती है कि मैं उसे देखना चाहती हूँ, पर डेविड डॉक्टर को मना कर देता है। डॉक्टर डेविड को बोलती है कि मैं इस बच्चे को अपने पेट में से बाहर निकालना चाहती हूँ, पर डेविड बोलता है कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। इसी वक्त डॉक्टर को दर्द शुरू हो जाता है और डेविड उसे एक इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे डॉक्टर बेहोश हो जाती है। अब इसके पेट में 3 माह का बच्चा हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 माह पहले ये स्लीपिंग चैम्बर में थे। ये खतरनाक बच्चा डॉक्टर के पेट में इसलिए आता है जो डेविड ने चार्ली के ड्रिंक में DNA मिलाया था, ये उसी का नतीजा होता है। जब डॉक्टर को होश आता है तो वो देखती है कि 2 लोग उसे स्लीपिंग चैम्बर में डाल रहे होते हैं, तब वो उनसे लड़कर वहाँ से भाग जाती है। वो एक कमरे में चली जाती है जहाँ एक बहुत ही एडवांस मशीन पड़ी होती है, जो मशीन हर तरह के ऑपरेशन करने में माहिर होती है और वो इस मशीन को कमांड देती है मेरा सिजेरियन कर दो, और वो मशीन के अंदर लेट जाती है और उसका ऑपरेशन होता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जब वो देखती है तो उसके पेट में से एक मछली नुमा कीड़ा निकलता है और वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। इसके बाद डॉक्टर दूसरे चैम्बर में जाती है तो वो देखती है कि उसकी पूरी टीम वहाँ खड़ी होती है। वह एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो अभी अभी स्लीपिंग चैम्बर में से सोकर उठता है। अभी ये दिखाते हैं कि ये आदमी कौन है। दरअसल ये वो आदमी होता है जिसने पूरे मिशन पर पैसा लगाया होता है, इस पूरे मिशन को अंजाम दिया होता है, और जो इस शिप की कैप्टन होती है ये उसी का फादर होता है। अब ये सोचने की बात है कि उन्होंने इस मिशन पर इतना पैसा क्यों लगाया, क्योंकि जब ये ज़मीन पर होते हैं तो मिस शॉ और चार्ली इस बूढ़े आदमी को, जिसकी उम्र 100 साल है, यकीन दिलाते हैं कि जिन्होंने हमें बनाया है अगर हम उनको ढूंढ लें तो वो हमें बचा भी सकते हैं और हमारी उम्र बढ़ा भी सकते हैं। इस वजह से ये यहाँ आए होते हैं। डॉक्टर शॉ इन्हें बताती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो सब मर गए हैं, लेकिन डेविड उन्हें बताता है कि वो सब नहीं मरे बल्कि एक अभी भी जिंदा है और वो स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा है और अब हम उसी से मिलने जा रहे हैं। तभी डॉक्टर शॉ के पास एक आदमी आता है जो इस स्पेसशिप का कैप्टन होता है। वो इसे बताता है कि ये पिरामिड इन एलियन का घर नहीं है बल्कि ये वो जगह है जहाँ वो तबाही के हथियार बनाते थे। हो सकता है कि ये इनकी लेबॉर्ट्री हो और उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वो जानते थे कि अगर वो ऐसे हथियार अपने प्लैनेट पर बनाएंगे तो वो उनकी जान के लिए नुकसानदेह होंगे, इसलिए उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया। और वो बताता है कि इन सब जारों में एलियन है और वो इन जारों से बाहर निकल आए और इन्हीं की मौत की वजह बने, इसलिए अब हमें घर जाना चाहिए। डॉक्टर शॉ से बोलती है कि इनमें से अभी भी एक जिंदा है। इसके बाद डॉक्टर और दूसरी टीम इस पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं और स्कैनर्स ने पूरा नक्शा भी बना दिया होता है, और जब वो उसे गौर से देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये नक्शा एक स्पेसशिप का होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। अब सारी टीम वहाँ पहुँच जाती है जहाँ एलियन सोया होता है और डेविड उन सबको बताता है कि ये यहाँ से कहीं और जाने की तैयारी कर रहे थे। डॉक्टर शॉ डेविड से पूछती है कि ये कहाँ जा रहे थे। तब डेविड उनको बताता है ये ज़मीन पर जा रहे थे और ज़मीन को तबाह करने के लिए जा रहे थे ताकि वहाँ कोई नई ज़िंदगी, कोई नई मखलूक को बात करें। तब वो एलियन को जगा देते हैं और डेविड को बोलते हैं कि उससे बात करो। डेविड उससे कुछ पूछता है पर वो कोई जवाब नहीं देता और डेविड का सर उखाड़ देता है और सबको मार देता है, पर डॉक्टर शॉ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। अब वो एलियन अपने स्पेसशिप को स्टार्ट करता है और उड़ने की तैयारी करता है। तब डॉक्टर अपने शिप के पायलट से बोलती है कि एलियन का शिप यहाँ से उड़ने वाला है और तुम्हें उसको रोकना होगा। तब उनकी शिप का पायलट बोलता है कि अब कुछ नहीं करना, बस हमें घर जाना है। तब डॉक्टर बोलती है कि अगर हमने इसको नहीं रोका तो हमारे जाने से पहले ही वहाँ हमारा घर नहीं होगा, क्योंकि ये एलियन हमारी ज़मीन को तबाह करने जा रहा है। और अब जब एलियन का शिप हवा में उड़ता है तो ये भी अपना शिप उड़ाकर एलियन के शिप के साथ टकरा देते हैं, जिससे एलियन का शिप तबाह हो जाता है और दोनों शिप ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब डॉक्टर अपने शिप पर दोबारा आती है कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए, पर वहाँ कोई और भी होता है। अब डॉक्टर वहाँ जाती है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है और वो वहाँ देखती है कि जो कीड़ा उसके पेट में से निकला था वो एक बहुत बड़ा जानवर बन चुका है। तब डेविड के सर में से आवाज़ आती है कि वो एलियन तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। डेविड एक रोबोट है, इसलिए सर कट जाने के बावजूद भी वो बात कर सकता है। तब एलियन डॉक्टर तक पहुँच जाता है। तब डॉक्टर एक बटन दबा देती है जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है, जिसके अंदर वो बहुत बड़ा जानवर है।
वो इस एलियन को पकड़ कर मार देता है। अब डॉक्टर थक कर गिर जाती है। तब डेविड की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि मेरी मदद करो, पर डॉक्टर बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। और डेविड बोलता है मेरी मदद के बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा शिप्स हैं जो ज़मीन के नीचे हैं और मैं इनको चलाना जानता हूँ। अब डॉक्टर डेविड के पास आती है और कहती है मैं ज़मीन पर वापस नहीं जाना चाहती, बल्कि वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ से ये एलियन आए हैं। क्या तुम मुझे वहाँ लेकर जा सकते हो? डेविड बोलता है हाँ, लेकर जा सकता हूँ, पर तुम वहाँ जाकर हासिल क्या करना चाहती हो? तब डॉक्टर बोलती है कि पहले उन्होंने हमें बनाया और फिर वो हमें मारना चाहते थे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो ऐसा क्यों करना चाहते थे। इसके बाद वो डेविड के सर को और उसकी बॉडी को दूसरी एलियन शिप की तरफ लेकर जाती है और इनका शिप वहाँ से जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि इनका शिप उस प्लैनेट से बाहर जाने लगता है जहाँ एलियन का घर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एलियन मरा होता है उसका पेट फटता है और उसके पेट में से एक खतरनाक जानवर बाहर आता है और फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म का एक और भी पार्ट है जो हम बहुत जल्द आपके लिए लाएंगे। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।